स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 2 और जो ये यूनिट है वो है 1.3 और जो ये चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस से जो है वो रिलेट करती है और कंडीशनल सेंटेंसेस जो है हम इससे पहले वाली वीडियो में जो है वो पढ़ चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 भी सॉल्व कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2 तक और यूनिट 1.1 तमाम इसका जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस से ही रिलेट करती है। आपको जो है यहाँ पर चंद सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसके जो है आपने आगे मायने बनाने हैं या आगे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो स्टूडेंट चलें इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है अपनी एक्सरसाइज को जो है वो शुरू करते हैं। स्टूडेंट मैं आपको साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब करना होता है हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है, एक इनाम होता है। देखें स्टूडेंट, इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि वर्क इन पेयर्स एंड ओरली कंप्लीट द फॉलोइंग सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यू मे यूज अदर वर्ब्स बट मेक श्योर दैट यू यूज द करेक्ट फॉर्म। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि पहले आपने जो है ओरली यानी ज़ुबानी जो है इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये जो आपको यहाँ लिख के दिया हुआ है ना, इफ़ वी हैड अ कंप्यूटर, तो उसका जो आप सेंटेंस बनाएंगे वी कुड फिनिश द वर्क क्विकली, यानी आपने जो है ये तमाम सेंटेंसेस पहले ओरली बनाने हैं, यानी ज़ुबान से बनाने हैं, ज़ुबानी कलामी बनाने हैं और अपने दोस्त के साथ जो है आपने काम करना है। और देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको वर्ब नज़र आ रहा होगा। तो पहले आपने क्या करना है, पहले इस वर्ब के मुताबिक आपने सेंटेंस बनाना है, लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि वर्ब की आप सही फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कुड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, अगर इफ़ से पहले इफ़ के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी जाएगी। तो आपने जो है वर्ब की बिल्कुल सही फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी होगी कि कहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी। आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो करेक्ट नहीं दी जाएगी ब्रैकेट में। और स्टूडेंट दूसरे में आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप ये ओरली डिस्कस कर लें और तमाम के सेंटेंसेस बना ले ज़ुबानी कलामी, यानी जहन में आपको बन जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, उसे अपनी किताबों में लिखना है, यानी अपनी कॉपियों में लिखना है, ताकि आप ये नोट कर लें और ये जब पेपरों में आए तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकें। देखें स्टूडेंट, ये तमाम एक्सरसाइज जो है वो पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो पेपर आएगा आपका इंग्लिश का वो सारा का सारा जो है वो लॉजिकली होगा और सारा का सारा आपके बुक से होगा। जो आपने पढ़ा होगा, जितना अच्छा आपने जो है रीड किया होगा, जितना अच्छा आपने समझा होगा, तो उतना ही अच्छा आप पेपर करेंगे। वरना खुदा ना खास्ता जो है पेपर इंग्लिश का जो है काफ़ी मुश्किल हो सकता है, केमिस्ट्री से भी मुश्किल हो सकता है, मैथ केमिस्ट्री से मुश्किल पेपर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है आपको आधा सेंटेंस बना के दिया हुआ है, एक क्लोज बना के दिया हुआ होगा, चाहे वो इफ़ का हो या कुड का बना हुआ हो। फिर आपने जो है उसका पहला सेंटेंस जो है इस दिए हुए वर्ब के मुताबिक बनाना है और सही फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद आपने उसका दूसरा सेंटेंस बनाना है अपने मर्जी के वर्ब से, जो कि पीछे से रिलेट करता हो। तो स्टूडेंट 2-3 जो है हमें एज ए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो वो एग्जाम्पल कर लेते हैं। उसके बाद ये जितने भी तमाम वर्ड्स लिखे हुए इंशाल्लाह इसके जो मैंने सेंटेंस बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो चले पहला पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि उसके क्या बनाए गए हैं। और ये जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि कैसे आपने ये करना है। तो चले पढ़ लेते हैं कि इफ़ वी हैड अ कंप्यूटर, अगर हमारे पास कंप्यूटर होता, तो इसका जो सेंटेंस बनाया गया वो ये बनाया गया दूसरा, इफ़ वी हैड अ कंप्यूटर वी कुड फिनिश दिस वर्क क्विकली, तो हम जो है ये काम जल्दी ख़त्म कर लेते। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर जो आपको इफ़ के साथ क्या मिल रहा है, हैड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल रही है और कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिल रही है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इफ़ के साथ जो है आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे और कुड के साथ जो है आप क्या लगाएंगे, आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। और देखें इसमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर होता तो हम जो है वो जल्दी काम ख़त्म कर लेते, यानी कंप्यूटर नहीं है, एक एक बुक में से चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं, जिससे जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है और टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। और दूसरा जो है उसमें कहा गया था कि आप एक और सेंटेंस भी बनाए, लेकिन वर्ब अपना इस्तेमाल कीजिएगा और फॉर्म ऑफ वर्ब सही होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर क्या बनाया गया, इफ़ वी हैड अ कंप्यूटर, अगर हमारे पास कंप्यूटर होता, वी कुड फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन, तो हम जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा कर लेते हैं। देखिए कंप्यूटर नहीं है बच्चों के पास, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, जिससे क्या हो रहा है कि हम जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो देखें आप यहाँ पर इफ़ के साथ जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि बार बार कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ाया गया है, और कुड के बाद जो है वो क्या लगाया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। देखें स्टूडेंट, फाइंड होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसकी जो सेकंड और थर्ड होती है वो फाउंड होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुड आ रहा है, वुड नहीं आ रहा। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पर आप कुड की जगह वुड, माइट जो भी चाहे लगा सकते हैं, इसकी कोई शर्त नहीं है आपके ऊपर। तो दूसरी भी जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद अपने जुमले बना लेंगे।
वी माइट सी अ बेयर, हम भालू देखते। तो इफ़ वी वेंट फर्दर इन द वुड्स, तो हम मज़ीद जंगल में जाते। यानी किसी जंगल में आप गए तो वहाँ पर आपने भालू नहीं देखा, तो आप क्या वहाँ दोबारा नहीं गए क्योंकि आप भालू को देखने गए थे। लेकिन अगर आपने वहाँ भालू को देख लिया तो आप बार बार जाएंगे, आपका दिल करेगा कि आज उसे बार बार देखते हैं। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर माइट आया है कुड की जगह, जो कि आ सकता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको नजर आ रही होगी माइट के साथ, और इफ के साथ वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है। तो जैसा कि आपको पता है कि इफ के साथ जो है वो हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो अब दूसरा देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो इसका अगला है वो ये है कि वी माइट सी अ बेयर, हम भालू देखते। यानी भालू अगर हमें नजर आता तो क्या होता, इफ वी क्लम्प्ड ऑन अ ट्री, अगर हम पेड़ पे चढ़ जाते तो हम भालू देख लेते। यानी हम पेड़ पे नहीं चढ़े तो हम वह भालू नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है। अगर वो पेड़ पे चढ़ जाते तो उन्हें काफ़ी दूर तक का व्यू मिलता है, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं, दूसरी जगहों पे देख रहे होते हैं कि अगर आप ऊंची जगह पे चले जाएं, जैसे आपकी छत है उस पर चले जाएं, तो आपको दूर तक का इलाका नज़र आता है। तो अगर वो पेड़ पे चढ़ जाते तो उन्हें जो है वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा नज़र आता और भालू भी नज़र आता। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। पहला सेंटेंस जो है आप ब्रैकेट के मुताबिक बनाएंगे कि ब्रैकेट में जो वर्ब दिया हुआ होगा। दूसरा जो है आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है वर्ब इस्तेमाल करके जुमला बना सकते हैं। तो वर्ब तब्दील होगा तो जुमला भी पूरा तब्दील हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब मैंने जो बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें स्टूडेंट, आपको जो दिया हुआ था सेंटेंस, वो ये दिया हुआ था कि इफ़ शी स्टडी हार्डर, अगर वो ज़्यादा मेहनत करती, यानी उसने सही मेहनत नहीं करी तो क्या हुआ, वो फेल हो गई होगी। तो चले देख लेते हैं कि इसके क्या सेंटेंस बनाए गए हैं। इफ़ शी स्टडी हार्डर शी वुड गेट अ सक्सेस, अगर वो ज़्यादा मेहनत करती तो वो जो है वो कामयाबी हासिल कर लेती। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर वुड आ रहा है तो वुड के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और इफ़ आ रहा है इफ़ के साथ जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, जैसे कि स्टडीड। तो आप जो है उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि यानी इसमें बताया जा रहा है कि अगर लड़की ज़्यादा मेहनत करती तो वो कामयाब हो गई होती। तो चले अब अपना अगला देख लेते हैं। यानी अगला जो है वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन वर्ब की सही फॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा। इफ़ शी स्टडी हार्डर, अगर वो ज़्यादा मेहनत करती, शी कुड रियलाइज अ पोजीशन इन क्लास, अगर वो ज़्यादा मेहनत करती तो वो जो है पोजीशन हासिल कर लेती क्लास में। यानी रियलाइज़ का जो मतलब होता है वो क्या होता है, हासिल कर लेना। तो अगर वो ज़्यादा मेहनत करती तो पोजीशन हासिल कर लेती, यानी उसने ज़्यादा मेहनत नहीं करी तो क्या हुआ, पोजीशन हासिल नहीं हुई। इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आ रही होगी, और आपको जो है कुड के साथ जो है आपको क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आ रही है। कुड की जगह माइट वुड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, एज योर डिज़ायर है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो बी सेंटेंस नज़र आ रहा होगा वो ये है, इफ़ शी ग्रू मल्टीपल क्रॉप्स ऑन योर लैंड, अगर वो उगाता ज़्यादा, यानी मुख्तलिफ जो है अगर वो फसलें उगाता तो क्या होता। देख लेते हैं इसका क्या क्या सेंटेंस बना है। इफ़ यू ग्रू मल्टीपल क्रॉप्स ऑन योर लैंड यू वुड अर्न लॉट्स ऑफ मनी, अगर तुम उगाते ज़्यादा, या अगर वो उगाता ज़्यादा क्रॉप्स यानी फसलें अपने इलाके में या अपनी जगह में, तो वो जो है ज़्यादा कमाई हासिल करता। देखिए स्टूडेंट, अगर आप ज़राअत के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं या आपको कोई जानने वाला, तो अगर वो ज़्यादा फसलें उगाएगा और मुख्तलिफ़ किस्म की होंगी तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हर फसल जो है वो हर साल उग जाए। अब कुछ फसलें ऐसी हैं जो जैसे केला हो गया कि वो हर साल अवेलेबल होता है, लेकिन मैंगो जो है वो हर साल तो आपको नहीं मिलता ना। तो अगर आप ज़्यादा फसलें उगाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसी बात हो रही है यहाँ पर भी। और आपको अगर नज़र आ रहा हो तो इरन जो है कमाना वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे, और इसके साथ ग्रू जो कि ग्रो की जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई। तो फॉर्म ऑफ वर्ब पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर ये गलती हो गई तो सेंटेंस पूरा बिगड़ेगा। इफ़ यू ग्रू मल्टीपल क्रॉप्स ऑन योर लैंड यू वुड एक्वायर मोर बेनिफिट्स, यानी इसमें कहा जा रहा है कि अगर तुम उगाते ज़्यादा फसलें अपनी ज़मीन पर तो तुम जो है वो ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते। यानी तुमने कम उगाई तो तुमने जो है कम फ़ायदे हासिल किए। अब फ़ायदे जो है वो पैसे के भी हो सकते थे, चीज़ों के भी हो सकते थे, मुख्तलिफ़ फ़ायदे हो सकते थे। तो यहाँ पर एक्वायर का मतलब जो है वो भी हासिल करना ही होता है। अलग वर्ब इस्तेमाल किया है, लेकिन जो है ये दूसरा है, वर्ब रियलाइज से अलग है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना अगला देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, अगला जो सेंटेंस है हमारे पास सी वो ये है कि पीपल वुड फ्लाई, इंसान उड़ सकता है, इंसान उड़ता। इंसान तो उड़ नहीं सकता, आपको जैसा कि पता है। तो इसका जो सेंटेंस बना है वो ये बना है कि पीपल वुड फ्लाई इफ़ दे हैड अ विंग्स, इंसान उड़ता अगर उसके पास पंख होते। अब देखें आप, वुड के साथ फ्लाई,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो है यहाँ पर हमारे पास हैड यानी ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई। इंसान नहीं उड़ सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास पर ही नहीं है। और दूसरा जो सेंटेंस जो हमें अपनी मर्जी से बनाना था वो ये बनाया गया है कि पीपल वुड फ्लाई इफ़ दे हैड अ कैपेबिलिटीज़। इंसान उड़ सकता अगर उसके पास जो है काबिलियत होती है, इंसान उड़ता अगर उसके पास काबिलियत होती। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, इंसान उड़ नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको काबिलियत नहीं दी है, यानी पर नहीं दिए हैं। हाँ, वो विंग सूट पहन के उड़ सकता है, किसी और तरीके से उड़ सकता है, लेकिन अभी नहीं उड़ रहा है क्योंकि उसके पास अभी काबिलियत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अपना अगला देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला जो है हमारे पास वो ये है कि इफ़ आई ओन्ड अ कैमरा, अगर मेरे पास कैमरा होता या अगर मैं कैमरा खरीदता, इफ़ आई ओन्ड अ कैमरा आई वुड टेक योर पिक्चर्स। अगर मेरे पास कैमरा होता या मैं कैमरा खरीदता तो तुम्हारी पिक्चर ज़रूर लेता। अब देखें यहाँ पर ओन जो है सेकंड फॉर्म आ रही है और यहाँ पर जो है टेक जो है फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और इसका जो दूसरा सेंटेंस बनाया वो ये बनाया कि इफ़ आई ओन्ड अ कैमरा आई वुड मेक वीडियोज़। अगर मैं कैमरा खरीदता तो मैं तुम्हारी वीडियो बनाता। जैसा कि आप जानते हैं कैमरा नहीं है उसके पास तो वो वीडियो नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर जो है एक इमेजिनरी बात हो रही है, फ्यूचर में माजी में जो है वो कोई काम नहीं हुआ, इसलिए हाल में भी चीज़ उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ओन्ड सेकंड फॉर्म और यहाँ पर जो है मेक फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो मेड होती है और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो है वो मेकिंग होती है। तो चले अब अपना अगला देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, अगला जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको वो ये दिया हुआ है कि दे माइड विन द मैच, वो मैच जीत जाते। और आपने यहाँ क्या वर्क कौन सा इस्तेमाल करना है? वर्क। तो वर्क का जो है आपने वर्ब इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना है। दे माइड विन द मैच इफ़ दे वर्कड हार्ड। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर वर्क को जो है वो तब्दील इसलिए किया गया है क्योंकि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी थी, फर्स्ट नहीं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट दी हुई थी, आपने सेकंड इस्तेमाल की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मैच जीत जाते अगर उनके पास जो है अगर वो ज़्यादा मेहनत करते, यानी उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की इसलिए वो हार गए। तो चले अब अगला देख लेते हैं जो आपको अपनी मर्जी से बनाना था। दे माइड विन द मैच, वो मैच जीत जाते इफ़ दे हैड अ प्लान्स, अगर उनके पास जो है वो प्लान होता, यानी उनके पास कोई हिकमत अमली होती। उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं थी, वो सिर्फ ग्राउंड में गए और खेलना शुरू हो गए, हार गए। उनको नहीं पता था कि किस बैट्समैन को किस तरह बॉल करानी है या किस बैट्समैन की या किस बॉलर की जो है वो बॉल को किस तरह खेलना है, तो वो लोग हार गए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब जो है अपना एफ देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। स्टूडेंट, हमारे पास जो एफ है वो ये है कि इफ़ अब्दुल्ला लिव्ड विथ हिज फैमिली, अगर अब्दुल्ला रहता अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल करना है आपने सेफ का इस्तेमाल करना है दूसरे सेंटेंस में। तो देख लेते हैं कि इसका क्या जुमला बनाया है। इफ़ अब्दुल्ला लिव्ड विथ हिज फैमिली ही वुड सेव लॉट्स ऑफ मनी, यानी अगर अब्दुल्ला अपनी फैमिली के साथ रहता तो वो बहुत सारे पैसे बचा लेता। अब कैसे बचा लेता? दूसरी जगह पर रह रहा है तो वहाँ पर जो है खाना भी अलग लेना पड़ रहा होगा, कपड़े, बर्तन, पानी सब कुछ अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ रहा होगा, जिससे जो क्या है खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा होगा। तो अगर कोई बच्चा अलग जाके रहने लगता है तो खर्चा जो है स्टूडेंट वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप जो है ये समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही हो और आपको लेक्चर अच्छा लगे तो भी आप मैसेज कीजिएगा हमारी अप्रिसिएशन के लिए। चलो अगला देख लेते हैं कि इस पे क्या बनाया है जिसमें आप अपनी मर्जी का वर्ब इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन रुक जाएं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इफ़ अब्दुल्ला लिव्ड विथ हिज फैमिली, अगर अब्दुल्ला अपनी फैमिली के साथ रहता, ही वुड गो टू स्कूल बिसाइड हिज हाउस, तो वो स्कूल जाता अपने घर के करीब या अपने घर के पास। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है गो, वुड वेंट इस्तेमाल नहीं किया, वेंट होती है सेकंड। तो गो इस्तेमाल किए, क्यों? क्योंकि वुड आ रहा है और आपको जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपने जो है वुड के बाद, कुड के बाद, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इफ़ के बाद आंख बनकर आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल लगा देनी है। तो चले अब आगे देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो अगला है वो ये है कि माई फैमिली वुड मूव टू द सिटी, और इसमें जो आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो अलाउ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मेरी फैमिली जो है वो सिटी चली जाती, यानी वो नहीं गई। क्या वजह है अब देख लेते हैं। माई फैमिली वुड मूव टू द सिटी इफ़ आवर फाइनेंशियल कंडीशन अलाउड अस, मेरी फैमिली जो है वो सिटी चली जाती अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो हमें अलाउ करती। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अलाउ दिया हुआ था फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि आपके पास इफ़ आ गया था। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इफ़ के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कीजिएगा। तो वो लोग जो है शहर नहीं जा सके क्योंकि गरीब थे और इसीलिए जो है वो आगे नहीं बढ़ सके। अगला जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको वो ये दिया हुआ है कि जो कि आपको अपने मर्जी के वर्ब से बनाना था। माई फैमिली वुड मूव टू द सिटी इफ़ वी हैड अ हाउस इन सिटी। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मेरी फैमिली जो वो सिटी चली जाती अगर उनके पास घर होता सिटी में। अब देखें हैव
फर्स्ट फॉर्म होती है हैड, सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर हैड इस्तेमाल किया गया है। और अगर घर नहीं है सिटी में तो वो लोग क्यों जाएंगे, रोड पे तो कोई नहीं रहेगा ना सिटी में जाके स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग ना होने की वजह से सिटी नहीं जा पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना आखिरी देख लेते हैं। इंशाल्लाह मैं जो है आपको आगे भी कराता रहूँगा ऐसी सारी एक्सरसाइज, तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट आपके पास जो अगला और आखिरी जो है एच, वो ये है कि शी कुड बिकम अ गुड डॉक्टर, वो बन जाती अच्छी डॉक्टर, यानी वो नहीं बन पाई। अब क्या मसला है देख लेते हैं। वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, गेट, पहले सेंटेंस में। शी कुड बिकम अ गुड डॉक्टर इफ़ शी गॉट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, यानी इसमें लिखा हुआ है कि वो बन जाती अच्छी डॉक्टर अगर उसे दाखिला मिल जाता अच्छे कॉलेज में। यानी उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो वो क्या हुआ, डॉक्टर नहीं बन पाई। उस लड़की की जो थी वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो स्ट्रांग नहीं थी, तो इसीलिए क्या हुआ, वो जो है मेडिकल कॉलेज में जो है वो दाखिला नहीं ले पाई। तो देख लीजिए इफ़ के बाद जो है वो गॉट लगा हुआ है। यहाँ पर आपको दिया हुआ तो गेट था, लेकिन आपको कहा गया था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करें। आपको यहाँ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, लेकिन आपने जो है अपनी मर्जी से फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होगी, जिससे माजी और हाल में फ़र्क हो जाएगा। आखिर आपको अपनी मर्जी से बनाना था और फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल करनी थी। शी कुड बिकम अ गुड डॉक्टर, वो बन जाती अच्छी डॉक्टर इफ़ शी हैड रिसोर्सेज, अगर उसके पास ज़राए होते। यानी ज़राए से मुराद उसके पास जो थे पैसे नहीं थे, चीज़ें नहीं थी। क्या मसले मसाइल थे जो उसके पास चीज़ें नहीं थी ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन उसके पास बहुत से मसले थे। यानी पैसे ना होना एक मसला था, उसके पास ट्रांसपोर्ट ना होना एक मसला था, क्या पता उसके गांव में कॉलेज ना हो, जैसा कि हमें आगे के चैप्टरों में पढ़ाया जाएगा चेसिंग ड्रीम में। तो बहुत सारे मसले थे जिसकी वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाई। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, मैंने आपको सारा करा दिया है। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे, समझ में आए, तो हमारी एप्रिसिएशन के लिए भी ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। और स्टूडेंट आखिरी में ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है और हमें बताता है कि हाँ हमारे लेक्चरों से जो है बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।